दोस्तों, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का चौथा T20 आई भी समाप्त हो चुका है और इस मैच के शुरू होने से पहले लग रहा था कि तीसरे T20 आई के बाद हम कुछ ना कुछ कमबैक जरूर करेंगे कहीं ना कहीं। लेकिन इस मैच में कमबैक तो हुआ, सिर्फ और सिर्फ कमबैक हुआ किसका? सरपंच साहब का। कैप्टन ने अच्छी पारी खेली लेकिन और प्लेयर्स साथ नहीं दे पा रहे हैं। पता नहीं क्यों नहीं दे रहे वो साथ, या जानबूझ के नहीं दे रहे, या वो देना नहीं चाह रहे, या वो इतने इनसिक्योर हो गए हैं कि उनकी परफॉर्मेंस बाहर ही नहीं आ पा रही है। कप्तान ने आज अच्छी पारी खेली लेकिन उस अच्छी पारी से भी कुछ हुआ नहीं। इंग्लैंड ने इस मैच को 13.5 ओवर में जीत लिया, 15 ओवर भी नहीं होने दिए। इतनी बुरी तरीके से हराया है, पता नहीं ओपलेस और शर्मलेस दोनों चीज़ें हो गई हैं। इस T20 आई सीरीज में ये लग रहा है कि हम उम्मीदों से भी हार चुके हैं और शर्म तो हमारे बीच बची हुई नहीं है। राणा जी को जैसे ही टॉस हुई तो राणा जी को खबर आई कि राणा जी को और वरुण चक्रवर्ती को रेस्ट दिया गया है इंजरी की वजह से पूरी सीरीज के लिए। और बीच मैच में राणा जी ही पानी पिलाने के लिए आ रहे थे। पानी, जब ड्रिंक्स ब्रेक हुआ, पानी पिलाने का टाइम आया तो बीच मैच में राणा जी आ रहे थे। इंजर्ड प्लेयर, अरे एक्टिंग तो अच्छी कर लेते यार। समझ में नहीं आ रहा हो क्या रखा है। कोई बल्लेबाज रन बना के खुश नहीं है, कोई बॉलर्स अपने आप को बैक नहीं कर रहे हैं। हर एक बंदा अपने अपना करने को सोच रहा है और वो अपना अपना भी नहीं कर पा रहा है। कोई भी एक भी बंदा खड़ा नहीं हो पा रहा, पिच पे नहीं खड़ा हो पा रहा, बॉलिंग में कोई अच्छा नहीं कर पा रहा। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रखा है। क्या पता इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटीज हो गई है। और वैभव सूर्यवंशी लगातार तीसरा मैच फेल हो गया है। फेल हो गया, कोई बात नहीं है, छोटा बच्चा है, उसको अब ड्रॉप मत कर देना। कभी इज्जत बचाने के चक्कर में संजू सैमसन को वापस ले आओ और उस छोटे बच्चे को ड्रॉप कर दो। प्लीज़ उसको ड्रॉप मत कर देना, उसको उसका टाइम देना, क्योंकि टाइम बड़ा कीमती है। अगर इस मौके पे उसको ड्रॉप कर दिया, पहले ही उसके अंदर बड़ा प्रेशर हो रखा है और ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा और बिल्कुल एक अच्छा प्लेयर बर्बाद करके रख दोगे आप। ये मत करना प्लीज़। बड़ा ही गंदा क्रिकेट खेल रहे हैं। अब वापिस से आ जाते हैं इस चौथे T20 आई में। इसमें हुआ क्या? इंडिया ने पहले टॉस जीत के बल्लेबाजी का फैसला लिया। फैसला बिल्कुल ठीक था, लेकिन फैसले के साथ बल्लेबाजी करनी भी होती है। बैटिंग का फैसला जब आपने लिया तो बैटिंग करनी भी होती है। ऊपर से अभिषेक शर्मा फेल, वैभव सूर्यवंशी फेल। वैभव सूर्यवंशी छोटा बच्चा है, प्रेशर में है, कोई बात नहीं। अभिषेक शर्मा का नहीं समझ में आ रहा था। वो अपना नेचुरल गेम खेल के नहीं गया। 14 बॉल में 16 रन करके गया। 14 बॉल में कम से कम 40 रन चाहिए होते हैं ऊपर से अभिषेक शर्मा के। अगर टाइम ले लिया था तो पूरा खेल के जाता। और ऐसा जब भी आप टाइम लेते हो तो आप अच्छा नहीं कर पाते यार। आज श्रेयस अय्यर ठीक ठाक खेला है, बाकी सब ने बर्बाद कर दिया है। वरुण चक्रवर्ती के ड्रॉप होने पे प्रॉपर स्पिनर लेके आना था आपको टीम में, आप ऑलराउंडर को ले आए। प्रसिद्ध कृष्णा जी का और वाशिंगटन सुंदर का इकट्ठा कटा था, इकट्ठे टीम में वापसी की है दोनों ने। उससे पहले भी इन्होंने इकट्ठा बर्बादी की थी, अब वापसी भी इकट्ठी की और वापसी में भी कुछ ज़्यादा कमाल बिखेर नहीं पाई है। बात पहले कर लेते हैं इंडिया की बैटिंग की। इंडिया ने बल्लेबाजी में क्या झंडे गाड़े हैं। 158 रन कर पाई भारतीय टीम और लास्ट के 2 ओवर में ये स्कोर हो सकता था 170-80 हो सकता था। 19वें ओवर में आए 4 रन, 20वें में 5-6 रन आए। लास्ट के 2 ओवर में 10 रन बनाए बस। श्रेयस अय्यर लास्ट के ओवर में भी वाशिंगटन सुंदर को स्ट्राइक दे रहा था लास्ट ओवर में भी यार। ऐसा नहीं होता यार। उधर से अक्षर पटेल का नहीं समझ में आ रहा कि क्या करे ये। और एक प्लेयर बर्बाद, और एक प्लेयर। आपने 3 मैच खराब होने के बाद संजू सैमसन को ड्रॉप कर दिया था और बोला था कि वर्ल्ड कप में संजू सैमसन ने जो किया फिनोमिनल काम किया, इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाया। लेकिन हाल फिलहाल की फॉर्म खराब लगी हुई है। फॉर्म तो यार ईशान किशन की भी खराब है। बछड़े की फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है। आप देखो, बछड़े ने पिछले 4 ये T20 आई खेले हैं, दोनों आयरलैंड वाले खेले हैं। एक पारी याद है 40 में 49 की, 40 बॉल में जहाँ 49 किए थे। अदरवाइज क्या किया है बछड़े ने? और वो भी इंटेंटलेस पारी थी। वो भी पारी कोई तारीफ के लायक पारी नहीं T20 आई में। T20 आई में इतना कम स्ट्राइक रेट और ऐसा गेम है नहीं बछड़े का बिल्कुल भी। अगर बाहर करना था तो यही फॉर्म का क्राइटेरिया था 3 मैच का, तो बछड़े को कर सकते थे। ईशान किशन को बाहर किया जा सकता था, लेकिन ऊपर से टॉप ऑर्डर में एक राइट हैंडर था, उसी को आपने बाहर मारा फेंक के। तो
सिक्योरिटीज के नाम पे तो कुछ रहा नहीं, टीम में मतलब माहौल ही खराब हो गया। और अब तो मतलब ना तो गुस्सा करने का मन है ना खुश होने का मन है। खुश होने का मन इसलिए नहीं है क्योंकि टीम इंडिया आ रही है। कोई ये आईपीएल का मैच नहीं था कि पंजाब हार गई या आरसीबी हार गई या चेन्नई हार गई। ये टीम इंडिया का मैच था। बहुत ही ज़्यादा मतलब बुरा लग रहा है, ना हंसी आ रही है ना रोना आ रहा है। रोना क्यों नहीं आ रहा है, मन दुखी क्यों नहीं हो रहा? मन दुखी मतलब इनकी अप्रोच देख के नहीं हो रहा है। कहीं कहीं तो मतलब एक स्पार्क दिखे, कहीं तो एक चिंगारी दिखे, कहीं तो कोई लड़ाई दिखे, कहीं पे भी कोई भी लड़ाई नहीं दिखी। सब बर्बाद, सब के सब एमसीबीसी हुआ पड़ा है। मतलब एक श्रेयस अय्यर के साथ हो क्या रखा है, टॉस कदे हारया नहीं, मैच कदे जीतया नहीं यार। मतलब बड़ा ही बेकार करके गए हैं। और आज तो है ना श्रेयस अय्यर का इंटरव्यू अभी जस्ट सुन के आ रहा हूं मैं। मतलब इंटरव्यू में भी पिछले मैचों में थोड़ी अकड़ थी, आज तो वो मतलब बिल्कुल डाउन हो गया था। उसको खुद ही नहीं समझ में आ रहा था क्या करे क्या नहीं करे। बल्लेबाजी ने बड़ा ही निराश किया है। सबसे पहले बात कर लेते वैभव सूर्यवंशी की 15 रन किए 10 बॉल में। और जोफ्रा आर्चर ने आईपीएल के बाद बताया है कि कैसे बॉल डालनी है वैभव सूर्यवंशी को। इस लड़के के ऊपर प्रेशर है, इसके प्रेशर को रिलीज करो, इसको बैक करो और अब ड्रॉप मत कर देना, प्लीज रिक्वेस्ट है। इस लड़के को ड्रॉप मत करना, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके बैठ जाएगा और जल्दी बर्बाद हो जाएगा। ये अच्छा करके देगा, क्या पता 5वें T20 आई में ही करके दे दे, क्या पता 5वें T20 आई में फेल भी हो जाए। अगर फेल होगा तो फिर भी बैक करना। अब इसको कम से कम 6-7 महीने या लगभग 1 साल बैक करो, करेगा ये लड़का अच्छा। अभिषेक शर्मा ने 16 रन किए 14 बॉल में। 16 रन यार 14 बॉल में। अभिषेक शर्मा की पारी थी ही नहीं ये अभिषेक शर्मा नहीं था, अभिषेक बाबर आजम था ये आज। बिल्कुल बाबर आजम वाली पारी खेल के गया है। 14 में 16 यार। अभिषेक शर्मा है तू, T20 आई का नंबर 1 बैट्समैन है। अपना गेम खेल, तू बाढ़ में जाए टीम, मतलब तू नीचे देख मत, बाद में अपना काम करके जा। आदमी के हाथ में होता है क्या है, अपना काम करना। अब मेरे हाथ में क्या है, वीडियो बनाना, अपलोड करना, ठीक है। उसके बाद व्यूज आए ना आए उसके ऊपर मेरा बस नहीं चलता। तेरा काम क्या है, ऊपर से पावर प्ले में ही गेम को खत्म कर देना, मार दाड़ करना, 14 बॉल में 40 करना, ना कि 14 बॉल में 16 रन करना। तो आज यार अभिषेक शर्मा भी मतलब बेबस सा लगा। अब बात कर लेते हैं ईशान किशन की। 4 रन किए 6 बॉल में। इसकी लगातार 6ठी पारी बर्बाद थी, लगातार 6ठी पारी। 41 में 49 वो भी बर्बादी थी। कभी सोचो कि रन तो किए हैं, ना लगातार 6ठी पारी बर्बाद थी। क्या मतलब यार क्या हो रखा है। श्रेयस अय्यर ने आज अच्छा खेला, ऊपर से 3 विकेटें जल्दी पड़ गई थी, लेकिन उसके बाद श्रेयस अय्यर ने पारी को ठीक ठाक संभाला। 80 रन किए 49 बॉल में, लेकिन पारी को संभाला कहाँ तक, 18वें ओवर तक। आदिल राशिद को अच्छा खेला, स्पिन को अच्छा अटैक किया, आज चौका छक्का चौका भी लगाया उसको, एक ओवर में 3 बाउंड्रियां लगाई उसके। लेकिन 19वें और 20वें ओवर में क्या हो गया था, वाशिंगटन सुंदर को क्या स्ट्राइक रेट देने की जरूरत थी। जब आपकी बैट पे बॉल अच्छे तरीके से आ रही है तो वाशिंगटन सुंदर को क्या स्ट्राइक देने की जरूरत थी, क्यों मान बनना था वहां पे। खुद खेल लेते वो 2 ओवर। अगर आप वो 2 ओवर खेलते तो कम से कम इस स्कोर में मेरे हिसाब से 20 रन और आप ऐड कर सकते थे, लेकिन नहीं। एक बॉल ठीक है, उसके बाद क्रिटिसिज्म होता तो होता। इतना दुनिया के बारे में सोचोगे, इतना प्रेशर लेके चलोगे तो कैसे काम चलेगा। शिवम नवाज दुबे हुआ पड़ा था आज। 22 रन किए 23 बॉल में। ओडीआई की तैयारी कर रहा है ये, क्योंकि अब ओडीआई की टीम में आ गया है ना। गोती ने बोल दिया होगा इसको ओडीआई की तैयारी कर, और पूरी करके गया ओडीआई की तैयारी। तिलक वर्मा जी को एक पारी तो खेल दो। और इस वीडियो में मैं वर्मा जी को अकेले कसूरवार नहीं ठहरा रहा हूँ, सब कसूरवार हैं। एक मतलब तिलक वर्मा जी की कमी नहीं है। चलो ठीक है, तिलक वर्मा जी बर्बाद हो रहे हैं यार एक मैच में, साथ में ये बछड़ा भी तो हो रहा है ईशान किशन। ये क्या करके दे रहा है, दुबे जी क्या करके दे रहे हैं, अक्षर पटेल बैटिंग में क्या करके दे रहे हैं। अकेले तिलक वर्मा जी भी जिम्मेदार नहीं है, लेकिन खुद की फॉर्म के तो जिम्मेदार हैं यार। 11 में 8 में 11, और वो भी 8 में 11 तब हुए हैं जब इससे पिछली बॉल पे छक्का लगा दिया था इसने औकात दिखा दी थी जोफ्रा आर्चर को एक बार फिर से, सॉरी माफ कीजिएगा, जोस्टंग को। लेकिन जोस्टंग ने अगले बॉल पे धर लिया। वाशिंगटन सुंदर 8 में 5। अगर आपको ऑलराउंडर लेके आना है तो ऑलराउंडर वाला काम तो नहीं करके दिया इस भाई ने, समझ रहे हो। 8 में 5 यार, डेथ ओवर्स में 8 में 5।
इसकी जगह तो सूर्यांश हेगड़े को लड़के को मौके दे देते, फिर वो आपकी बात भी सही हो जाती कि हम टीम नहीं है, नए लड़के हैं। ये तो पुराना था, पुराना खूंड हो रखा है। अक्षर पटेल ने 1 रन किया 2 बॉल में, चलो ठीक है। बल्लेबाजी में अब मैच पता कहाँ पे आ रहे, आप सोचोगे जब इंग्लैंड बैटिंग कर रही थी तो हम पावर प्ले मैच आ रहे, नहीं नहीं, जब इंडिया बैटिंग कर रही थी हम वहीं पे पावर प्ले के अंदर मैच हार चुके थे। वो एक थोड़ी सी चिंगारी सरपंच साहब ने दिखा दी, लेकिन वो 19वें 20वें ओवर में जाके खत्म कर दी। पावर प्ले में जब इंडिया खेल रही थी, पहले बैटिंग कर रही थी, हम तभी मैच हार चुके थे। अगर ऊपर से तीनों में से 2 चलेंगे तो हम मैच जीतेंगे। मिडिल ऑर्डर हमारा बर्बाद है, और मिडिल ऑर्डर क्या, ऊपरले दोनों चलेंगे उसी दिन जीतेंगे। नहीं तो अभिषेक शर्मा अकेला तो चला है 2-3 मैचों में। ओपनिंग को छोड़ के सब बर्बाद है। ओपनर्स का ज्यादा क्रिटिसिज्म बनता नहीं। वैभव सूर्यवंशी काफी ज्यादा नया आया है, वो लड़का अच्छा करेगा। अभिषेक शर्मा अच्छा कर रहा है, 1-2 मैच सबके खराब आते हैं। अब इंडिया की बॉलिंग की बात कर लेता हूं, इन सब का हिसाब कर देता हूं। कोई जितवा के राजी नहीं है, बिल्कुल मुंबई इंडियंस हुआ पड़ा है। जैसे मुंबई इंडियंस में हार्दिक पांड्या का हाल हो रखा था ना, वैसा ही हाल अब टीम इंडिया में श्रेयस अय्यर का हो चुका है। और ये रूमर्स वाले उड़ाएंगे रूमर्स, ऐसा कुछ नहीं यार, कोई जिताना चाहता, पता नहीं क्या इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटीज हो गई इन लड़कों को। अर्शदीप सिंह ने 3.5 ओवर में 41 रन दिए हैं और 1 विकेट निकाले हैं। 3.5 ओवर में नहीं दिए, 2.5 ओवर में दिए हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पहला ओवर मैडन डाल चुका था अर्शदीप सिंह, और ऊपर से मेरे को कप्तानी नहीं समझ में आ रही। इतना कम टोटल आपके पास है श्रेयस अय्यर जी, अगर इतना कम टोटल है तो आप अपने मेन बॉलर से पावर प्ले में ही क्यों 3 ओवर नहीं डलवाते। वो अर्शदीप सिंह को 1 विकेट मिली थी, वहां पे 2-3 विकेटें मिल जाती तो अच्छा नहीं हो जाता। समझ में नहीं आ रहा। ये तो है नहीं आपके पास 200 का टोटल है, बाद में पार्टनरशिप करेंगे ये, तब अर्शदीप सिंह को लेके आओगे। टोटल ही 158 का था यार, तब पावर प्ले में ही डलवा दो। मेरी प्रिंस देखो मोहम्मद सिराज और रबाडा से कैसे डलवाती थी। थोड़ी कैप्टनसी की भी ना समझ दिखी है कहीं ना कहीं। पारसित कृष्णा जी ने ठीक ठाक काम किया, 3 ओवर में 26 रन दिए, कुछ नहीं ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं। प्रिंस यादव 3 ओवर 28 रन। एक तो नो बॉल्स ने हमारी जिंदगी खा ली, अजीब तरह की नो बॉल डालते हैं ये। अक्षर पटेल 2 ओवर 24 रन, 12 की इकोनॉमी। वाशिंगटन सुंदर 1 ओवर 19 रन, ऑलराउंडर के। बैटिंग में 8 में 5, बॉलिंग में 1 ओवर में 19 रन। जितने दे के जाता है या जितने बना के जाता है वो उसको मैच तो कर दिया कर, अपना अपना कोटा तो बराबर कर दिया कर। पिछले मैच में भी ऐसे ही किया था तूने यार, जब खिलाया था तेरे को। शिवम दुबे जी 1 ओवर में 15 रन। यही हाल हो रखा। देखो किसी के अंदर दिखी चिंगारी सरपंच साहब को छोड़ के, उनका भी एक मैच पता नहीं कैसे अच्छा आ गया। वो ना तो खुद जीतना चाह रहे ना उनको, थोड़ा सा मतलब रीथिंक करो, एक बार बैठ के सोचो। ड्राइंग बोर्ड में भी गए थे, वहां बोर्ड में क्या हुआ। पिछले मैच के इंटरव्यू में बोल के गए थे हम ड्राइंग बोर्ड में जाएंगे, तो वहां पे क्या करके आए हैं। अब बात कर लेते हैं इंग्लैंड की बैटिंग की। फिल सोल्ट पहले 9 बॉलों में 0 रन थे इसके, लगातार 9 डॉट बॉल खेल दी थी। फिर आया प्रिंस यादव की बॉल पे चौका, वो 9 बॉल थी जो, उसके बाद अगली फिर डॉट थी, मतलब 11 बॉल में 4 रन करके खेल रहा था फिल सोल्ट। उसके बाद फिल सोल्ट पता क्या करके गया, 59 रन 42 बॉल में, 140 का स्ट्राइक रेट। अब आपको इसका स्ट्राइक रेट कम लगेगा, लेकिन ये मैच फिनिश करके आया है, ना कि मैच को बीच में छोड़ के गया। जोश बटलर जल्दी इधर लिया था, हरदीप सिंह ने 8 में 8 करके गया। फिर बात करें कैप्टन एरी ब्रुक की, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, इंडिया का नहीं इंग्लैंड का। इंग्लैंड का कैप्टन फ्रंट से लीड कर रहा है, अपने बल्ले से भी रन बना रहा है, बॉलर्स को भी अच्छे तरीके से रोटेट कर रहा है, और एक चीज अच्छे तरीके से कर रहा है, 79 रन किए सिर्फ और सिर्फ 35 बॉल में, 79 रन किए 35 बॉल में, 8 चौके 4 छक्के। क्या कमाल की पारी खेल के गया, मतलब लाजवाब बेहतरीन काम करके गया ये लड़का, और मैन ऑफ द मैच भी आज यही है। अब बात कर लेते हैं इंग्लैंड की बॉलिंग की, जिसने इंडियन बैटिंग की बिल्कुल कमर तोड़ के रख रखी है। जोफ्रा आर्चर 4 ओवर 20 रन 2 विकेटें, और हमारा मेन बॉलर क्या करके जा रहा है, 3.5 ओवर 41 रन, जिसमें एक मेडन भी था। जोश टंग 4 ओवर 36 रन 2 विकेटें। इस लड़के का इसी सीरीज में डेब्यू हुआ है, ये भी तो नया, ये भी तो कमाल कर रहा है। विल जैक्स 4 ओवर 28 रन 1 विकेट। विल जैक्स को रन नहीं लग रहे हैं, जो बैटर ऑलराउंडर है,
और एक हमारे वाले ऑलराउंडर हैं, वो ना बॉलिंग में करके दे रहे ना बैटिंग में करके दे रहे। सैम करन 4 ओवर 24 रन, कोई विकेट नहीं। 19वां ओवर कितना कमाल का डाला, सिर्फ और सिर्फ 19वें ओवर में 4 रन दिए इस लड़के ने, समझ रहे हो। आदिल राशिद 4 ओवर 29 रन 1 विकेट, इसको सरपंच साहब ने धर लिया था। बस यही हुआ इस मैच का पॉजिटिव इतना ही है कि सरपंच साहब ने आदिल राशिद को धर लिया, और कोई पॉजिटिव नहीं है इस मैच में। और इस टीम के अंदर भी अभी तो कोई पॉजिटिव नहीं नजर आ रहा। 5वें मैच में पता नहीं क्लीन स्वीप बचेगा या नहीं बचेगा, आयरलैंड ने कर दिया था, अब इन्होंने कर दिया। कुछ स्टैट्स भी बने होंगे इस मैच में, मैं देख लेता हूं। बिगेस्ट डिफीट फॉर इंडिया इन T20Is बाई बॉल रिमेनिंग, 52 बॉल से आ रहे थे हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में 2008 में, 40 बॉल से आ रहे थे हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में 2025 में, और 37 बॉल से हार गए आज इंग्लैंड से, ये भी एक रिकॉर्ड में शामिल हो गया। बिगेस्ट विन वर्सेस फुल मेंबर टीम इंडिया इन T20I बाई बॉल रिमेनिंग, फुल मेंबर के टीम खिलाफ, फुल मेंबर मतलब जिसकी सीनियर स्क्वाड खेल रही है, 60 की खेल ली थी इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ गुवाहाटी में 2026 में, 43 की न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ, 37 की वेस्ट इंडीज ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और 37 बॉल की ही विक्ट्री आज इंग्लैंड ने इंडिया के खिलाफ ले ली है। एक फन फैक्ट भी है, इंग्लैंड हैव सिक्योर्ड देयर फर्स्ट बायलैटरल T20I सीरीज विन ओवर इंडिया minimum 2 matches. Before this series, India had won 5 of the previous 6 bilateral T20 series between the side, whereas one has finished on level. अब इसकी हिंदी बता देता हूँ। इंडिया ने इससे पहले 6 सीरीज खेली थी इंग्लैंड के खिलाफ, 5 इंडिया जीती थी, 1 बराबरी पे रही थी। आज पहली बार इंडिया ने ये इंग्लैंड ने पहली बार सीरीज जीत ली है इंडिया के खिलाफ T20I। कमाल करके गए हैं, लाजवाब करके गए हैं। श्रेयस अय्यर का भी इंटरव्यू थोड़ा सा बता देता हूं। अगेन डिसअपॉइंटिंग पूछा गया परफॉर्मेंस पे, डिसअपॉइंट तो होना ही है यार, खुद की पारी अच्छी आई है लेकिन टीम में मतलब एक भी लड़के ने नहीं साथ दिया। आज के मैच में तो ये भी नहीं कह सकते हर्षदीप ने अच्छी बॉल की हो या परसिद्ध कृष्णा ने अच्छी बॉल की हो। पिछले मैचों में 1-2 मैच में अभिषेक शर्मा ने अच्छा कर दिया था, आज अभिषेक शर्मा ने नहीं अच्छा किया, किसी ने भी नहीं किया अच्छा। 158 वाज नॉट परफेक्ट, सही बात है। 158 T20I में काम नहीं चलेगा, और वो भी इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ। बड़ी टीम है, पोर्की होते कंगलू होते तो काम चल जाता, इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ नहीं काम चलेगा। व्हेन वी कम टू बॉल आई आस्क टू बॉलर्स टू रिपीट देयर लेंस, ये सुन के आया हूँ, बस कुछ नहीं है, ज़्यादा निराश ही था और कुछ नहीं था। ये था भाई लोगों आज का मैच, 3-0 से अब इंग्लैंड आगे है। इसमें हाईएस्ट सेकंड विकेट पार्टनरशिप भी बना दिया 3रे नंबर पे, 167 की थी जोस बटलर और डेविड मलान की, 159 की रवि बोपरा और एलेक्स हेल की, और 146 रन की पार्टनरशिप आज हैरी ब्रूक और फिल सोल्ट के बीच में हुई है। मतलब यार कमाल कर दिया है। हाईएस्ट पार्टनरशिप फॉर एनी विकेट फॉर इंग्लैंड वर्सेस इंडिया इन मेंस, 170 के जोस बटलर और एलेक्स हेल ने खेल ली थी, 146 के हैरी ब्रूक और फिल सोल्ट ने खेल दिए। काफ़ी सारे स्टैट्स हैं यार, ज़्यादा बात करने का मेरा मन नहीं है। मन क्यों नहीं है, इतनी बुरी तरह हार हो गए, 2 सीरीज लगातार हार हो गए। पहली आयरलैंड से हार गए, दूसरी इंग्लैंड से। आयरलैंड वाली में और भी मन दुखा था, लेकिन इंग्लैंड वाली में इतनी उम्मीद थी कि 3-2 होगा, क्लीन स्वीप नहीं होगा, लेकिन अब तो क्लीन स्वीप की कगार पे खड़े हो गए हैं। आपको क्या लगा कि कैसे आपने इस मैच को देखा, आपको क्या लगा, आर के क्या जिम्मेदार थे? आर कोई जिम्मेदार था मेरे हिसाब से तो, कप्तान भी, वॉइस कप्तान भी, प्लेयर्स भी, बैटर्स भी, ओपनर्स भी, हर कोई इस हार का जिम्मेदार था। आपको क्या लगा, आप अपनी राय जरूर दे के जाना कमेंट में, और बिना मतलब किसी ऐरे गहरे को सुने वैभव सूर्यवंशी के ऊपर प्रेशर मत बनाना। वैभव सूर्यवंशी अच्छा करेगा, उसको मौका दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।